नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। मुहतरम मुकर्रम सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि मेरे तमाम दोस्तों, अहबाब, भाई बहन खैर आफियत से होंगे। भाइयों, आपके सामने मौका ब मौका हाज़री होती रहती है। कभी मसाइल को लेकर कुछ आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ और कभी दीगर इस्लामी मालूमात के हवाले से आपके सामने आ जाता हूँ। उसी हवाले से मैंने दिन में इरादा किया कि इंशाअल्लाह एक मुख्तसर सी वीडियो बनाई जाए जिसमें एक बहुत ही ख़ास सवाल का जवाब दिया जाएगा, जो मैं अक्सर ख़ुद से भी पूछता था, क्योंकि ये सवाल जो है अमूमन आम लोगों का होता है, अवाम का होता है, ख़वास का नहीं होता है, उलमा का नहीं होता है। तो इसलिए मैं किसी आलिम से न पूछकर अपने ही आप से पूछता था। तो अचानक मैं एक किताब का मुताला कर रहा था, जिस किताब को मैं अक्सर ज़ेर मुताला रखता हूँ। अक्सर खाली औक़ात में जब मैं किसी किताब का मुताला करना चाहता हूँ तो हज़रत थानवी की बहुत सारी किताबें हैं, उनमें से अशरफुल जवाब किताब का मैं मुताला करता हूँ। उसमें एक सवाल था जिसके मुतालिक हज़रत थानवी ने अपना इल्मी जवाब रखा था, आलिमाना जवाब रखा था। वो फरमाते हैं कि लोग मुझसे पूछते हैं कि हाजी लोग अक्सर हज करने के बाद जब वापस आते हैं तो उनके जो है किरदार में, उनके अखलाक में, उनके माशरती मामलात में जो है तब्दीली आती है मनफी एतबार से। उनमें मुस्बत पहलू के एतबार से नहीं तब्दीली आती, वो यानी कि वो हज करने के बाद वापस आते हैं तो बिगड़ जाते हैं। तो हज़रत थानवी फरमाते हैं कि हज के अंदर एक अहम रुकन होता है हजर अस्वद, यानी वो पत्थर जो ज़ाहिरी एतबार से स्याह है, जिसको जन्नत का पत्थर भी कहा जाता है। उस पत्थर को चूमना या उस पत्थर को छूना या उसकी तरफ इशारा करना कि जैसे गोया मैं बोसा कर रहा हूँ, उसको छू रहा हूँ। तो ये रुकन जब होता है तो हज़रत थानवी फरमाते हैं असल में हजर अस्वद जैसे बहुत सारे असरात के साथ है, वैसे ही उसके अंदर एक मुज़मर असर ये है कि वो कसौटी है। वो दुनिया के हर इंसान के लिए कसौटी है। जो भी उसको छू लेता है वो अपनी असल पर आ जाता है। अगर किसी के अंदर नेकी होगी तो हज करने के बाद, हजर अस्वद को चूमने के बाद वो मजीद नेक हो जाता है। और किसी के अंदर बदी होगी, बुराई होगी, तो जब वो उसको चूमता है तो उसकी जाहिर में वो बुराई आ जाती है, वो बद से बदतर हो जाता है। तो अब हजरत थानवी ने अपने इसी सवाल के मुतालिक, इसी जवाब के मुतालिक आगे फरमाया, अब कुछ लोग मुझे कहेंगे कि बहुत अच्छा किया मौलाना, तुमने जवाब दे दिया, अब हम हज नहीं करेंगे। तो थानवी फरमाते, हजरत थानवी फरमाते हैं कि ऐसा नहीं है, मैं हज से किसी को अलायाज़ु बिल्लाह रोक नहीं रहा हूँ। बस उसका इलाज ये भी मेरे पास है कि आप जब हज करने के लिए हज करने का इरादा करें तो उससे पहले, हज से पहले जो है कुछ खास नेक बुजुर्गान दीन, अकाबिरीन के साथ अपना ताल्लुक जोड़ लें, जो आपकी इस्लाह करेंगे, जो आपको खालिस तौबा की तरीका सिखलाएंगे। और उस तौबा करने के बाद आप हजर अस्वद को चूमेंगे जब, तो अल्लाह ताला आपके अंदर मुस्बत असरात को पैदा फरमाएंगे। तो ये सवाल का जवाब हजरत थानवी ने दिया। अल्लाह ताला हमें सही इल्म की जो है
समझ नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।